हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बॉयज़ के बारे में बताऊंगा और इससे पहले भी मैं आप लोगों को बॉयज़ का 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब चैनल पे, आप देख लेंगे। और ये हमारा चौथा वीडियो होगा और इस चौथे वीडियो में हम किसके बारे में जानेंगे? मॉडल वर्ब का तो हो चुका है, अब हम जानेंगे इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होता है कि इस इन्फिनेटिव में इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि उसके साथ अगर टू प्लस वर्ब वन आए तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव। और ये वर्ब का ही इन्फिनेटिव बनता है और उस एक्टिव से हमको क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा अगर आपका सेंटेंस में क्या हो? इन्फिनेटिव हो तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहली बात देखना पड़ेगा कि ये आपका टू प्लस वर्ब वन, इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। अगर आपका एक्टिव वॉइस में हो तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा, टू प्लस वर्ब वन के फॉर्म में जब भी आएगा तो हमेशा टू के बाद हमेशा क्या देंगे? बी देंगे। और आप जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस जब भी चेंज करते हैं तो उसमें क्या लगता है? वर्ब थ्री लगता है। इसीलिए आपका यहाँ क्या आएगा? वर्ब थ्री आएगा। ये आपका पहला कंसेप्ट है, यानी कहीं भी आ जाए टू प्लस वर्ब वन तो टू बी प्लस वर्ब थ्री होगा पैसिव वॉइस में। अब हमें देखना है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है, तो मैं नियम दे देता हूं, उसके बाद वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहला नियम जो अगर हम कहें क्या है आपका? इज एम आर। ए इज एम आर, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और इसके बाद हम क्या लगाएंगे? टू। और इसके बाद क्या यूज करते हैं? वर्ब वन। इसका पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा एच एम आर। और इसके साथ क्या है? टू तो है ही, और इसके साथ भी क्या आ जाएगा आपका? बी आएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? वर्ब थ्री। इसी प्रकार से हमारा दूसरा जो नियम होगा, दूसरा पॉइंट होगा, अगर आप यूज करते हैं क्या? ये वॉज या वर, और इसके साथ भी क्या आएगा? टू प्लस वर्ब वन। इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा वॉज या और प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब थ्री। यहां तक हो गया। हमारा तीसरा पॉइंट जो होगा, हैज, हैव, मैं पास्ट में भी दे देता हूं हैड, और साथ में क्या आएगा? टू प्लस क्या आएगा? वर्ब वन। इसका भी हम क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। तो क्या हो जाएगा? हैज, हैव, हैड, और साथ में क्या आएगा? टू, और ये तो बी लगेगा ही। और इसके बाद क्या यूज करेंगे? अब वर्ब थ्री यूज करेंगे। हमारा चौथा जो पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट, शैल हैव या विल हैव, और इसके साथ भी क्या आएगा? टू प्लस वर्ब वन। यहां तक तो समझ में आ गया। अब यहां भी क्या होगा? शैल या विल, और साथ में क्या आएगा? हैव। और यहाँ टू है तो टू के साथ क्या लगेगा? बी। और यहाँ भी क्या आ जाएगा? वर्ब थ्री। ये आपका 4 पॉइंट हो गया। अब हम वन बाय वन क्या चलेंगे? एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहला है कि आपका नंबर वन पे इज एम आर से लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे, आई एम तो मैं बता रहा था आप लोगों को क्या कि पहला एग्जाम्पल लेना है इज एम आर से। क्या लेना है? इज एम आर से। जैसा आप यूज कर रहे हो क्या? आई एम टू प्ले क्रिकेट। यह आपका क्या है? एक्टिव वॉइस है। सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको तो क्या काम देखना आपको? टू प्लस वर्ब वन है। टू प्लस वर्ब वन जब भी होगा तो आपको टू बी प्लस वर्ब थ्री में करना पड़ेगा। तो पहले इसको ही कर लेते हैं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कुछ तो सबसे पहली बात टू है और इसके साथ क्या लगा देंगे? बी। तो टू बी हो गया। और प्ले का वर्ब थ्री क्या होता है? प्लेट। टू बी प्लेट। आप जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को
ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट और ये आपका क्या है सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा क्रिकेट, और क्रिकेट सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा इज आएगा, तो क्रिकेट इज टू बी प्लेड। और आप जानते हैं पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगता है बाय, प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता। तो क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाय किसके द्वारा मेरे द्वारा, तो यहाँ पर क्या आ गया मी, तो ये आपका क्या बन गया पैसिव वॉइस बन गया। उसी प्रकार से और भी एक एग्जांपल लेते हैं उसी से ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। और एक एग्जांपल लेते हैं यू से, यू आर टू पनिश हिम, this is active voice. Now you have to change into passive voice, and you have to change into passive voice. Interchange you have to object and subject. In the place of subject, object would be, and object would be in the place of subject. That means you have to put here him का subjective कैसे होगा he, और आप देखो यहाँ पर क्या है you के साथ r लगता है, he के साथ क्या लगेगा is, और यहाँ पर to है तो to का to रहेगा और साथ में क्या आएगा be, तो to be। और आप जानते हैं कि ये आपका क्या है वर्ब 1 है और पैसिव वॉइस में क्या लगता है वर्ब 3, तो यह क्या आ जाएगा पनिश्ड। और यहाँ क्या यूज कर दिए बाय किसके द्वारा यू, ये आपका क्या बन गया पैसिव वॉइस बन गया। इसी तरह से आपको बनाना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में, ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल में हम ले लेते हैं क्या देखिए, you have to drink water। यह आपका क्या है एक्टिव वॉइस है। सबसे पहली बात ये आपका सब्जेक्ट क्या है, यह आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, और आपका ये आपका क्या है एक्टिव वॉइस है। तो यहां भी 2 + V1 है, तो ये भी क्या है इन्फिनेटिव है, और उसके पहले क्या है हैज और हैव है। तो वाटर को लेके आएंगे वाटर, अच्छा वाटर सिंगुलर है या प्लूरल है, वाटर क्या है आपका सिंगुलर है यानी अनकाउंटेबल है। तो ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है सिंगुलर ही होता है। इसके साथ क्या आएगा हैज आएगा, हैज आ गया, और इसके साथ क्या आएगा यहाँ पर टू, और इसके साथ भी क्या आएगा पी, तो टू भी आ गया। और ड्रिंक का वर्ब 3 होता है क्या ड्रंक, ड्रंक, और यहाँ क्या आ गया बाय किसके द्वारा यू, ये आपका क्या हो गया पैसिव वॉइस बन गया। इसी प्रकार से आपको टू बी प्लस करना है, टू है तो टू बी प्लस वर्ब 3 करना है पैसिव वॉइस में। और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, या तो आप लोगों को देता हूं आप लोग खुद कमेंट में बनाएंगे। देखिए सबसे पहले बात और एक एग्जांपल दे देता हूं, तीसरा पॉइंट में बनाया था हम लोग, अब हम क्या बनाएंगे दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप यूज कर रहे हैं क्या ही वॉज टू हेल्प मी, ये आपका क्या है एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ आई, और आई के साथ भी क्या लगता है वॉज और वॉज, और यहाँ क्या आएगा टू, और हेल्प का वर्ब 3 क्या होता है हेल्प्ड, और यहाँ क्या आ गया बाय हिम, ये आपका क्या बन गया पैसिव वॉइस बन गया। आई वाज टू बी, यानी आई वॉज टू बी यानी बी यहाँ पर लगेगा टू है तो टू बी, और हेल्प है तो हेल्प बाय हिम। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाना है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और एक एग्जांपल ले लो उससे ताकि ज्यादा समझ में आए। अगर मान लेते हैं ये आपको दे रहा हूं आप लोग बनाएंगे खुद, मैं दे रहा हूं इससे और एक एग्जांपल। दे वर टू चिट अस, ये आप खुद बनाएंगे कमेंट बॉक्स में बनाकर रखेंगे, मैं देखूंगा कि आप सही में समझ में आया या नहीं आया। अब हम चलेंगे क्या चौथा पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में क्या है शैल हैव और विल हैव, और साथ में क्या 2 + वर्ब 1 है यानी इंफिनिटिव है। तो अब चलते हैं you will have to sing a
सॉन्ग, यानी इसका हिंदी क्या होता है कि तुमको एक गाना गाना पड़ेगा, यानी इसका हिंदी मीनिंग हो गया। अब यहां देखना पड़ेगा ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। ये सॉन्ग पहले आएगा, सॉन्ग, और यहाँ क्या है, विल है, और है भी लगेगा, यहाँ हैज का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ विल आ गया आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ क्या हो जाएगा, हैव, और टू है यहाँ पर, तो टू के साथ क्या आएगा, बी आएगा, और सिंग का वर्ब 3 क्या होता है, संग। तो क्या हो गया, ए सॉन्ग विल हैव टू बी संग, और प्रीपोजिशन बाय यू, ये आपका क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। इस प्रकार से आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अगर इन्फिनेटिव आ जाए 2 + वर्ब 1 के रूप में जब भी आ जाएगा, आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, 2 + वर्ब 3 के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। अब हम आगे चलते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट अगर किससे शुरू हो, इन्फिनेटिव ही रहेगा लेकिन इसका देयर से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, देयर से। अब देयर से मैं स्टार्ट करता हूं, एग्जांपल ले लेता हूं, पहले समझा देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, उसके बाद फिर मैं स्ट्रक्चर दे दूंगा। देखिए यहां पहले क्या है, देयर से शुरू होगा, देयर इज फूड। क्या है, देयर इज फूड, भोजन है, क्या करने के लिए, खाने के लिए। तो यहां क्या देंगे, टू इट। ये आपका एक्टिव फॉर्म है, यानी एक्टिव वॉइस में इस प्रकार से रहेगा। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो ये सवाल उठता है कि यहाँ इसको लास्ट में देखना पड़ेगा। यहाँ क्या है, 2 + वर्ब 1 है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा 2b + वर्ब 3। तो वर्ब 3 क्या होता है, इटन, ये आपका पैसिव फॉर्म हो गया। आपको इसी को देखना है 2 + वर्ब 1 को, यानी इन्फिनेटिव के रूप में है, 2b + वर्ब 3 है, तो यानी यहाँ 2b + वर्ब 3 आ गया, और ये +2 + वर्ब 1 है। अब यहां से क्या है, सेम उतारना है, देयर इज फूड टू बी इटन। इस प्रकार से आपको सेंटेंस को बनाना है। आप सोचेंगे सर इसका बाय कहां गया, इसमें बाय का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ आपको यहां देखना पड़ेगा टू बी इटन, टू पहले है तो टू बी प्लेड, ठीक है, टू ईट है तो टू बी ईटन, इस प्रकार से बनाना। टू सिंग है तो टू बी संग, इस प्रकार से लास्ट में आपको देखना है। ये आपको समझ में आ जाएगा, तो समझ में आ जाएगा तो मैं आपको आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं, आप खुद बनाएंगे कमेंट में। जैसे देयर इज वाटर टू ड्रिंक, या आप खुद बनाएंगे, आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक, फिर आगे हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं इन्फिनेटिव वाले से। अब चलते हैं इट इज टाइम से, यानी इससे रहेगा, अगर आपका फॉर्मूला रहेगा इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, इस प्रकार से आपका रहेगा, इट इज टाइम टू प्ले, और यहां क्या है, क्रिकेट। बात को समझना, यहाँ बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको बनाने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। गलती नहीं करना, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो पहला काम इसको उतारो, 2 + वर्ब 1 है तो 2b + वर्ब 3 होगा, 2b + वर्ब 3 आ गया। अब देखना है कि आपका ये क्या है, क्रिकेट है, ये यहां आ गया, बात को समझिएगा, ये आपका यहां आ गया। अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या आ गया, क्रिकेट। बात को कंसेप्ट समझिएगा। अब क्या करना है, ये इट इज टाइम है ना, इट इज टाइम को पहले ही रखना है, इट इज टाइम। अब टू नहीं देना है क्योंकि टू भी यहां आ गया, इट इज टाइम, और एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, फॉर, इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। ये आपका क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। ये आपका क्या था, एक्टिव वॉइस था।
ये मैं आपको और एक बार बताता हूँ इस सेंटेंस को, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। यानी इट इज टाइम फिक्स है, यहां से इट इज टाइम आपका यहां से फिक्स है। इट इज टाइम टू, पहले अगर कुछ समझ में नहीं आता इधर देख लो, इसको पहले चेंज कर लो, इसको इधर लेके आ जाओ और इसको इधर लेके आ जाओ, उसके बाद क्या लगा दो, यहाँ फोर लगा दो और इट इज टाइम को पहले लगा दो। इस प्रकार से बन जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल देता हूं ताकि ज्यादा समझ में आए। इट इज नो टाइम टू सिंग ए सॉन्ग। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है, बात को समझिएगा। तो यहाँ इट इज नो टाइम तो रहेगा ही, फिक्स है, क्योंकि नेगेटिव दे रहा हूं और नेगेटिव दे, अगर आप नेगेटिव देना नहीं चाहे चलो नेगेटिव नहीं देंगे, ठीक है। इट इज टाइम टू सिंग ए सॉन्ग, यानी इसका मतलब क्या हो गया, क्या यह एक गाने का या किसका समय है, यह गाने, ये गाना गाने का समय है, ये आपका इसका मीनिंग होता है। सबसे पहली बात, इट इज टाइम को बैठा दो, क्या करेंगे, इट इज टाइम को बैठा दिए। अब क्या करना है, यहां पर फोर का प्रयोग कर देना है, यहां तक काम खत्म। अब बचा क्या, 2 + verb 1 और क्या बचा यहां पर, ए सॉन्ग। अब यहां देखिए, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग आ जाएगा। अब इसको हम इधर से इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू बी संग। ये क्या बन गया आपका, पैसिव वॉइस बन गया। क्लियर, बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, इट इज टाइम है, अगर नो है तो नो दे देना है। अगर यहाँ नो देना चाहते हैं, इट इज नो टाइम टू सिंग ए सॉन्ग, क्या है, गाना गाने का समय नहीं है, तो यहाँ भी इट इज नो टाइम कर दिए। बस नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। और एक एग्जांपल आपको देता हूं बनाने के लिए, ताकि आपको समझ में ज्यादा आ जाए। इट इज टाइम टू राइट ए लेटर। बात को समझिएगा, इट इज टाइम है, सॉरी डबल हो गया, यहां क्या हो गया, इट इज टाइम, इसको फिक्स कर दो फिर से, इट इज टाइम और यहां पर क्या बैठा देंगे, 4। अब इसका काम खत्म। अब यहां देखना 2 + verb 1 है और ए लेटर इधर है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो ए लेटर आएगा और 2 + verb 1 है तो क्या करेंगे, 2b + verb 3, तो क्या हो गया, पैसिव वॉइस बन गया। यानी इसी प्रकार से आपको बनाना है। यहां तक समझ में आया, नहीं आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।